हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी का। ओके, आरआरबी का दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक स्केल 1 का और एक ऑफिस असिस्टेंट का। आप लोग पीओ और क्लर्क भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, स्केल 1 जो है वो पीओ है और ऑफिस असिस्टेंट जो है वो क्लर्क लेवल एग्ज़ाम है। तो कुछ लोगों का ये डाउट था कि आखिरकार इसमें डिफ़िकल्टी का लेवल क्या रहता है, मतलब पेपर कितना डिफ़िकल्ट आता है, कितना आसान आता है। तो हम लोग उसके बारे में इसमें बात करने वाले हैं। देखो, पेपर में वैसे कोई भी फ़र्क नहीं है, मतलब नंबर वाइज़, क्वेश्चन वाइज़, कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 80 क्वेश्चंस आते हैं दोनों में। ठीक है ना, 80 क्वेश्चंस के होते हैं। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन ईच। ठीक है, जिसमें एक सेक्शन आता है आप लोगों का मैथ्स का, जैसे आप पॉइंट्स भी कहते हैं। ओके, और एक आता है आप लोगों का रीजनिंग का। ओके, रीजनिंग का। ठीक है, अभी अगर हम लेटेस्ट के बारे में बात करें तो देखो, इसमें जो मैथ्स सेक्शन है और एक रीजनिंग सेक्शन है, इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं 25 मिनट्स और इसके लिए आप लोगों को मिलते हैं 20 मिनट्स। ठीक है ना, तो ये इतना इतना टाइम में बढ़ गया है। पहले, पिछले साल से पहले तक ये आप लोगों को एक कंपोजिट टाइम मिला करता था 45 मिनट्स, लेकिन अभी इतना ही टाइम मिलता है। ठीक है ना, ये मिनट्स हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार स्केल 1। ठीक है, स्केल 1, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ओए, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही है। ठीक है, दोनों में। बस अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना बेसिक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को ये सबके लिए काम आएगी। देखो, अगर आप लोग बात करो पीओ एग्जाम और एक तरफ बात करते हैं हम लोग क्लर्क लेवल एग्जाम। ठीक है, अब पीओ में आप लोग तीनों ही रख सकते हो, जैसे कि एसबीआई का पीओ है, आईबीपीएस का एक पीओ है और एक आरआरबी का पीओ है। ठीक है, क्लर्क में भी आप लोग यही रख लो, एसबीआई का क्लर्क है, ठीक है, आईबीपीएस का जो क्लर्क है, ओके, और आरआरबी का जो क्लर्क है। अब देखो बात यहाँ पर कुछ कुछ देखो, अगर आप वैकेंसीज को बराबर रखोगे तो, अगर आपकी वैकेंसीज ऊपर नीचे है तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। अदरवाइज मैं आप लोगों को अगर एक एक जेन्युइन राय बताऊं, तो देखो इसकी जो कट ऑफ है, जैसे जो पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है ना आप लोगों का, जितना भी आप लोगों का पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है ना, वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या उन चीजों पर बेस्ड नहीं होता है, कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने, ऐसा नहीं होता है। ऑन एन एवरेज इन तीनों की कट ऑफ जो है ना वो 50% के आसपास जाती है। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, 50%। ठीक है, मतलब अगर आप एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 50 के आसपास कट ऑफ जाएगी, आईबीपीएस के आसपास भी 50 के आसपास जाएगी, प्लस माइनस 5-10 नंबर 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। और आरआरबी में भी अगर आप 50% पे जाओगे तो ये 40 से 50 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं सर, इस साल तो एसबीआई की कट ऑफ जो है वो अब 60 के ऊपर चलेगी, 63 के ऊपर चलेगी। ठीक है, पिछले साल भी चलेगी। तो मेरे भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी तो गिरती जा रही है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज गिर जाएंगी तो फिर कट ऑफ बढ़ ही जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए इस साल की जो एसबीआई पीओ की कट ऑफ है या उसकी मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, वो भी कम है, क्योंकि पिछले साल 650 वैकेंसीज थे, 550 वैकेंसीज है। तो भाई कट ऑफ तो ऑलरेडी बढ़ जाएगी इसलिए। लेकिन हाँ, इस बार भी देख लेना, आईपीएस पीओ की जो कट ऑफ जाएगी ना वो लगभग लगभग 50-55 के आसपास ही जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और आरआरबी की जो कट ऑफ है ना वो भी इसी के आसपास रहती है। मतलब आप लोग मान सकते हो, मैं आप लोगों को अगर रफली आइडिया दूँ, 45 से 55 के आसपास। ठीक है, इतनी कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। 60 या 70 नहीं। अब अगर बात करें हम लोग क्लर्क लेवल एग्जाम की, तो उसमें ना आप लोगों की एक्यूरेसी के साथ स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि मतलब अगर आप लोग इसमें सवाल करते हैं, देखो क्लर्क लेवल एग्जाम आसान ही आता है। जैसे कि इसमें अगर आप लोगों को 10 से 15 तो मतलब सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भर भर के दिए जाते हैं, मतलब स्पीड मैथ भर भर के दिया जाता है कि आप लोग इसमें मार्क्स स्कोर कर लें। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम की शिफ्ट देखने को मिलेंगी, जो अगर आप लोगों ने दिया हो तो, जिसमें आप लोगों को हार्डली 5 नंबर ही, आप लोगों को स्पीड मैथ के देखने को मिलेंगे, कि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, सीरीज वगैरह। लेकिन अगर आप लोग क्लर्क लेवल एग्जाम दे रहे हैं, फिर चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, ठीक है, या आरआरबी हो, सब में आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पीड मैथ के। तो कुल मिला के कहना ये मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोगों का क्लर्क लेवल एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली आसान तो होता है। ठीक है, आप लोगों को स्कोरिंग अच्छी होती है, लेकिन उसमें आप लोगों की दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक होती है एक्यूरेसी, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो मेरी लेकिन समझना, और एक है स्पीड।
मतलब आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही करने हैं। जैसे कि अगर आप लोग एसबीआई का अगर आप लोग क्लर्क दे के आए या दे के आने वाले हैं, तो अगर आप लोग वहाँ सोचो कि मैं 50 से 60 क्वेश्चंस करके आऊँगा, मेरे भाई कसम से मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है 50 से 60 पे। क्योंकि देखो जब आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ आप किसी ने 80 to 85 करे हैं, तो हो सकता है उसकी एक्यूरेसी सारी सही हो, लेकिन हो सकता है 2-4 सवाल गलती से गलत हो गए हों। ऐसा नहीं है कि उसको आते नहीं थे, नहीं, पर जल्दबाजी में तेजी से करने में एक्यूरेसी थोड़ी बहुत डगमगा जाती है कभी कभी। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। और पेपर आसान आता है क्लर्क लेवल का, ठीक है। जैसे कि आरआरबी क्लर्क की जो कट ऑफ है ना, वो बहुत हाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो 80 में से आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास तो जाएगी जाएगी, ठीक है ना। आप लोग किसी भी राज्य से हैं, कुछ कुछ राज्य को छोड़कर आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास जाएगी जाएगी ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा भी जा सकती है। कुछ जगह तो एक बार पता है 70 मतलब 80 में से 79 तक कट ऑफ गई थी एक बार तो, ठीक है। क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि आखिरकार अगर आप लोग स्केल 1 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका लेवल थोड़ा सा अप आता है। और इसका जो लेवल है ना, अगर आप लोग इससे कंपेयर करोगे तो इससे तो लो आता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को, इसमें क्लर्क में स्पीड मैथ्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें स्पीड मैथ कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्पीड मैथ क्या होता है? तो देखो स्पीड मैथ में आते हैं आप लोगों के कि सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्स, ठीक है, कुछ भी दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। सीरीज, आसान, ठीक है। सीरीज मतलब इसमें जो आएगी वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की आएगी, और इसमें जो आप लोगों की सीरीज आएगी वो हो सकता है कि आप लोग देख देख के आराम से कर दो। मतलब आपने देखा और आप लोगों को आसानी से मिल रहा है कि जैसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से, या 1/2 या कुछ भी, मतलब इस तरीके से आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो सीरीज आएगी आप लोगों की पीओ में, वो थोड़े से अच्छे लेवल की आएगी। अच्छा, इसके अगर हम बात करें तो इसमें अर्थमेटिक जो आएगा ना, वो भी एक अच्छे लेवल का आएगा। इसमें शायद अर्थमेटिक आप लोग आंखों ही आंखों में देख के, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट है तो शायद आपको पेनो पेपर भी ना चलाना पड़े और आप लोग कर लो, ठीक है। इसमें जो आप लोगों की जो एक तरीके से कह सकते हैं रीजनिंग जो आएगी ना, तो रीजनिंग में अच्छी अच्छी लेवल की पजल आएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी की सारी कर लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कर ना पाओ, लेकिन आप लोगों को विद इन अ टाइम करना है। तो आप लोगों को हो सकता है इसमें वेरिएबल वाली भी पजल आ जाए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को करने में टाइम लगे। क्योंकि देखो स्केल 1 और पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें जो एग्जामिनर है ना, वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको पूरा पेपर आता है नहीं आता है। विद इन अ टाइम आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना चाहता है। और क्लर्क लेवल एग्जाम में आप लोगों की स्पीड कितनी अच्छी है, और आपकी जो नॉलेज है वो आप लोगों की कितनी तेज है, वो आप लोगों का यहाँ पर चेक करना चाहता है। तो ये एक बेसिक बेसिक डिफरेंस है, जो आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों का, ये प्रीलिम्स का बताया है। मेंस का हम लोग बाद में बात करेंगे, जब आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है। या अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आप लोगों को मेंस का भी बता दूंगा कि आखिरकार मेंस में क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी और किस तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को पसंद आई है ना, तो देखो वीडियो को यार लाइक करके जाया करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।